हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है 28 मार्च के बाद के जो करंट अफेयर हैं हमारे 12 अप्रैल तक के। वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर टिल 28 मार्च। ठीक है। दीज करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी एग्जाम इन छत्तीसगढ़। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको करंट अफेयर एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम पे आप याद करने की कोशिश करते हैं। बी विद दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हम जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत डेप्थ में है कि आपको समझ आएगा व्हाई द करंट न्यूज़ आर्टिकल इज देयर इन न्यूज़ करेंटली। ठीक है। चलिए, आपको ये भी बता रहा हूँ मैं कि हमारी अभी क्लासेस लॉन्च हुई हैं। दो अभी क्लासेस हमारे एप्लीकेशन नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेंगी। आप अगर CGGS इंग्लिश में आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और आपको CGGS विद मटेरियल अगर इंग्लिश में लेना है तो अभी फिलहाल 50% का डिस्काउंट चल रहा है। और 2975 में हम लोग आप लोगों को ये दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इन एप्लीकेशन। तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर CGGS का कोर्स चाहिए तो आप वहाँ देख सकते हैं। एक और इंटीग्रेटेड बैच है जिसमें CGGS मेंस दोनों पढ़ा रहे हैं हम लोग इंडिया GS के साथ, वो है 7995 में। तो यू कैन गो एंड सी देयर। अच्छा, और एप्लीकेशन बात हुई ये कोर्सेज की, वो तो अपनी जगह। बट अगर आपको ये नोट्स जो आपके हमारे PDF हैं वो चाहिए तो आपको वहाँ फ्री सेक्शन है, फ्री रिसोर्सेज हैं। इसके PDF आपको वहीं अपलोडेड मिलेंगे, तो आप सब डाउनलोड करें नेक्सस एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, दे देंगे हम लोग। ठीक है। चलिए, तो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। सबसे पहला करंट न्यूज़ आर्टिकल जो हमारे पास है वो है PM प्राइम मिनिस्टर विजिट्स इन छत्तीसगढ़। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इस विजिट में आपको क्या पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन बनेगा कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी जब हमारे छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने 130 PM श्री स्कूल दिए हैं। कितने दिए हैं? 130। आप लोग एक पेन एंड पेपर रखिए और प्रीलिम्स के लिए अलग से, व्यापम के एग्जाम के लिए अलग से नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। ये तो इंटीग्रेटेड हो गया, मेंस में भी काम आएगा, बट वो अलग से हैंडी रहेगा तो याद कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। तो ठीक है। और ये मटेरियल वरना डाउनलोड करके इस पे भी आप लिख सकते हैं, फोटोकॉपी लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, कितना स्कूल उन्होंने इनॉग्रेट किया, मतलब दिया है छत्तीसगढ़ को? टोटल 29 डिस्ट्रिक्ट्स को दिया है 130 स्कूल, PM श्री स्कूल। ठीक है। इसके साथ साथ 3 लाख लोगों को, कितने लाख लोगों को? 3 लाख लोगों को रूरल हाउसिंग स्कीम के तहत उन्होंने उनको सरेंडर किया, मतलब उनको चाबी दी। किसकी? उनके घर की। तो कितने हो गए वो? 3 lakhs। PM विल हैंड ओवर 3 lakhs बेनिफिशियरीज अंडर द रूरल हाउसिंग स्कीम। ठीक है। कुछ लोगों को वहां पे स्टेज में बुला के भी हाथ में दिया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ BPCL जो आपका गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ में कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर एंड सरगुजा, कहाँ कहाँ? कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, इन जगहों पे अभी स्टार्ट करा जा रहा है क्या, ये प्रोग्राम को, जिसमें क्या किया जाएगा, गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अंदर ही अंदर पूरा पाइपलाइन डाला जाएगा, सीधा घर पहुंचेगा आपके गैस। तो ये यहाँ स्टार्ट किया गया है। इसके साथ साथ और क्या बोला गया है? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब जो आपके ट्रेन होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन दो प्रकार से चलते हैं। एक चलते हैं डीजल से, दूसरा चलता है जो आपके ऊपर में बिजली की तार होती है, उससे ट्रेन कनेक्टेड होता है इंजन, और वहां से पावर लेता है। अभी फिलहाल हमारे यहाँ कुछ पैचेज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है और ये सारी जगह हैं। उन जगहों पे अभी भी हम डीजल इंजन यूज़ करते हैं। जैसे अनूपपुर वाला बेल्ट है, उन जगहों पे जब आप ट्रेन से पास करेंगे तो यू विल सी द डीजल इंजन। बट अभी फिलहाल करेंटली मोदी जी जब आए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही हैज सेड कि छत्तीसगढ़ को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए। किससे? रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया जाए। ठीक है। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल इज डन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड न्यूज़ आर्टिकल। और ये सेकंड न्यूज़ आर्टिकल जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, रिलेटेड टू कि 33 सोलार विलेजेस इन छत्तीसगढ़ टू बी डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ मोढेरा, गुजरात। मतलब यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है, छत्तीसगढ़ में कितने विलेजेस को बनाया जाएगा मोढेरा के ऊपर? मोढेरा एक्चुअली एक विलेज है, वहाँ सन टेम्पल भी है गुजरात में। इस पर्टिकुलर विलेज में जो प्रधानमंत्री जी थे हमारे मोदी जी, उन्होंने 2020 में क्या किया था, इस पर्टिकुलर विलेज के हर एक घर को आपका जो सोलार पैनल होता है उससे इलेक्ट्रीफाई किया था। वहाँ सारे स्ट्रीट लाइट्स और सारी चीज़ें वहाँ इलेक्ट्रीफाइड हैं with solar plant, and everybody is in that particular village is surplus in electricity. They are selling the electricity to government of Gujarat. तो उसी बेसिस पे क्या किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? 33, कितने विलेजेस याद रखिएगा, 33 विलेजेस को
दो क्वेश्चन है। पहला तो कौन सा आइडल विलेज है जिसके तहत बनाया जा रहा है, तो मुदेरा याद रखना, मुदेरा गुजरात में है। छत्तीसगढ़ में कितने विलेजेस को उसके ऊपर बनाया जाएगा, उसके उसके लाइंस पे, तो आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा हमारे यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट्स को। कितने डिस्ट्रिक्ट्स को? 33 विलेजेस को, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कितना रुपया खर्चा हो रहा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 33 करोड़ है, देख लीजिएगा आप लोग। 33 डिस्ट्रिक्ट, 33 विलेज, 33 करोड़, ऐसा याद रख लीजिएगा। एक एक करोड़ एक एक डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। कौन सी एजेंसी क्या काम, देखिए कभी भी याद रखना, छत्तीसगढ़ में अगर एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन बनता है आपका सोलार पैनल से या कोई भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, तो हमेशा अप्लाई जो आपका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगा वो क्रेडा होगा। क्या होगा? क्रेडा, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये क्रेडा ही इसको इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो इससे और क्या होगा? तो इसमें होगा क्या सर, जो सारे जो 33 विलेजेस में हम देख रहे हैं ना, वहां पे सारे के सारे स्ट्रीट लाइट्स जो होंगे उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा विद सोलार पैनल, सो दैट वो हमेशा वर्किंग रहे और उसमें बिजली का सरकार को खपत ना हो। साथ में हर घर को वहां पे, मतलब कुछ लोगों को चुना जाएगा, उन घरों में क्या किया जाएगा अभी स्टार्टिंग में, तो उनको दिया जाएगा सोलार पैनल और वो सोलार पैनल अपने घर पे लगाएंगे। अब उससे क्या होगा? सोलार पैनल लगाने से उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अब अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनती है उनके सोलार पैनल से, तो दे आर हैविंग अ वेरी गुड चांस कि वो अर्न कर सके बाय सेलिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी। वो गवर्नमेंट को ग्रिड में वापस इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों को? 5,000 लोगों को दिया जाएगा 33 जिला में, 33 करोड़ रुपया खर्चा करके। और मेन है मुदेरा, आपको याद रखना है, गुजरात का विलेज है और इसको इसी की तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है। ये बताया ना मैंने, सेल कर सकते हैं एक्सेस जो एनर्जी है। इस मटेरियल को डाउनलोड करके बिल्कुल पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ, ये मटेरियल जो हम लोग हर वीक का बना रहे हैं ना, 10 दिन 12 दिन का एक क्लास आता है आपके पास, इन मटेरियल्स को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है। रीजन बीइंग कि ऐसे मटेरियल अवेलेबल ही नहीं थे छत्तीसगढ़ में, आपको याद करना पड़ता था। अभी अब क्या याद करते हैं? मुदेरा। अभी स्टोरी लाइन पे जब रहता है ना, करंट न्यूज आर्टिकल, समझ आता है आपको डेप्थ में कि एक्चुअल में है क्यों, क्या है, तो लॉन्ग टाइम में आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में रहता है। तो वाई नेक्सस इज डूइंग दिस, द रीजन बीइंग कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन कहीं भी गलत ना हो, ठीक है। हमारा ये काम है कि जो 2-4 नंबर भी जहां से हम रुक जा रहे हैं, उसको हमको क्या करना है? एनकैश करना है, ठीक है। और इंग्लिश में तो अवेलेबिलिटी इज निल, ऑलमोस्ट निल। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, अ गुड इनिशिएटिव बाय अस। और अप्रिशिएट भी कर सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को अच्छा लग रहा हो ये नोट्स और मटेरियल, तो ये पूरा साल भर आपके पास आता रहेगा मटेरियल, ठीक है। तो आप एक बार और वेबसाइट भी हमारे विजिट कर सकते हैं, www.nexusiasacademy.in, ठीक है। तो इस पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, नेक्सस एकेडमी लिख के। हमारे ऐप का नाम नेक्सस एकेडमी है, ठीक है, आईएएस नहीं है उसमें, एकेडमी। तो आप नेक्सस एकेडमी लिख के डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे हम लिंक देंगे ही देंगे, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू 7.7 मैग्नीट्यूड का, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अभी हम लोग को देखने को मिला म्यांमार में। म्यांमार और थाईलैंड यहाँ तक इफेक्ट हुए और उसके जो झटके थे, उसके जो ट्रेमर थे, ये हमको देखने को मिले हैं पूरा चाइना और इंडिया तक, हमको दिल्ली तक भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा कि कितने मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक आया था। तो 7.7 मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा 7.7 मैग्नीट्यूड आया कहाँ था? तो ये आया था म्यांमार एंड थाईलैंड में, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। साथ में जनरली क्वेश्चन एक डीप में जाना हो कहीं इससे, तो ये पूछेगा कि एपी सेंटर क्या था इसका, एपी सेंटर क्या था, कहाँ था? तो ये था मंडलिया, म्यांमार। एपी सेंटर क्या होता है? ये अर्थ है, लेट अस थिंक ये अर्थ है, ठीक है। अब ये मानते हैं यहाँ पे म्यांमार में अर्थक्वेक आया, जो ये आपको ऊपर में पॉइंट दिख रहा है, यहाँ ये म्यांमार है और यहाँ अर्थक्वेक आया। इसके 10 किलोमीटर नीचे यहाँ पे जहां मैंने डॉट बनाया ना अभी, ये इस 10 किलोमीटर नीचे ये जो सिटी है ऊपर, ये है आपका मंडले की, म्यांमार की सिटी। और इसी के 10 किलोमीटर नीचे, कितना किलोमीटर नीचे? 10 किलोमीटर नीचे कोई आपका जो बेल्ट होगा, मतलब जो धरती होती है वो पत्थर एक के ऊपर एक कोलाइडेड होते हैं, तो वहां पे कोई पत्थर नीचे ऊपर खिसका होगा और वो फॉल्ट की वजह से ऊपर ट्रेमर्स आए होंगे और अर्थक्वेक हुआ होगा। ऐसा आता है ना अर्थक्वेक, यहाँ से ऐसा ऐसा फैला होगा ये अर्थक्वेक, ठीक है। तो एपिसेंटर उसी जगह को बोलते हैं जिस जगह से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, बीनीथ द अर्थ, नीचे अर्थ के, ठीक है। तो ये कहाँ से हुआ? मंडलिया, म्यांमार से, ठीक है। यू हैव टू नो दैट।
द ट्रेमर आर फेल्ट इन इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, सब जगह हमको देखने को मिला। ये सब तो कुछ कुछ डेवेस्टेटिंग फैक्ट्स हैं। 30 माले की एक बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बैंकॉक में गिर गई। चाइना रेल कॉरपोरेशन इसको बना रहा था। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। इसके बाद एक और 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिपीट आया। जनरली अर्थक्वेक आने के बाद 2-4 दिन तक अर्थक्वेक हल्के हल्के, क्योंकि देखिए दो आपके क्या हो गए, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रखिए और बहुत जोर से मारिए, तो आप मारेंगे, प्रेशर पड़ा रहेगा तो थोड़ा देर और एडजस्ट होने में, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होने में उसको टाइम लगेगा। तो इसीलिए एक अर्थक्वेक हमेशा जनरली छोटे छोटे 2-3 अर्थक्वेक को अपने साथ लेके आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिगार्डिंग द एआई पावर्ड विद्या। अब ये विद्या क्या है? तो विद्या जो है छत्तीसगढ़ में अभी इंट्रोड्यूस किया है सीएम, हमारे सीएम ने, हमारे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। और ये विद्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसका काम होगा बच्चों को मॉनिटर करना और टीचर्स को मॉनिटर करना, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल दोनों में। किसमें? गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों में, जहां भी छत्तीसगढ़ बोर्ड का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये एक एप्लीकेशन टीचर्स को दिया जाएगा, जिसमें टीचर्स जब भी एंटर करेंगे स्कूल तो वहां पे ये अपना अटेंडेंस देंगे। बच्चों का यहाँ पे अटेंडेंस देने के लिए भी बच्चों का पूरा फीडेड रहेगा इसमें डाटा, और वो बच्चे हमेशा हर दिन सुबह एज अ प्रेजेंट मार्क्ड रहेंगे। अब वहाँ पे टीचर को उसको एब्सेंट क्लिक करते जाना है, जो बच्चे भी वहाँ एब्सेंट हैं विद, तो ये डाटा हर दिन वहाँ जाएगा स्कूल में। इसके बाद जो मिड डे मील स्कीम होता है, मिड डे मील स्कीम में कौन बच्चे खा रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, वो सारी एंट्री भी होगी डाटा की विद्या ऐप में। इसके साथ साथ जो एकल स्कूल है, जहाँ पे एक ही टीचर स्कूल, बहुत सारे स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में 25% स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ सिंगल टीचर है, और कुछ स्कूल शहरों में ऐसे भी हैं जहाँ टीचर्स भरे हुए हैं, जितने की जरूरत नहीं है, मतलब दर संख्या के हिसाब से कम है लोग, और दर संख्या के हिसाब से लोग है ज्यादा। दर संख्या इज व्हाट, कि जितने नंबर ऑफ पीपल, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर अलॉटेड होते हैं। तो कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर्स बहुत ज्यादा हैं, बच्चे बड़ा कम है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे बहुत ज्यादा हैं, टीचर एक ही है या दो हैं। उन स्किलों का भी डाटा इसमें बहुत तुरंत यहाँ पे जब फीड हो जाएगा तो तुरंत दिखने लगेगा, और वहाँ रिलोकेट किया जा सकेगा जो टीचर्स ज्यादा है जिन जगहों पे जहाँ पे बच्चे कम हैं। इससे और देखा जा सकेगा कि बच्चे लगातार कितने साल तक एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वो स्कूल चेंज तो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में फीडबैक का भी सिस्टम दिया गया है। और फीडबैक क्या किया जाएगा, जो टीचर्स के, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, अभी 80,000 के आसपास पेरेंट्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड हैं, तो उन जो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे क्या लिया जाएगा, फीडबैक, कि वो स्कूल ठीक चल रहा है कि नहीं, टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं, खाना ठीक मिल रहा है कि नहीं, सो दैट हम क्या कर पाएंगे, पॉलिसीज बना पाएंगे अच्छी, और क्या कर पाएंगे, राइट टू एजुकेशन को अच्छे से हम क्या कर पाएंगे, बच्चों को दे पाएंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, याद रखना है आपको क्या, विद्या, विद्या, विद्या को नहीं भूलना, आप विद्या ऐप को याद रखिएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज इंडिया टू प्रोक्योर 156 इंडिजिनस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स। 156 हेलीकॉप्टर इंडिया जो है अपने ही देश में इंडिजिनसली बनाने वाला है। इंडिजिनसली का मतलब क्या होता है, हम अपने देश में खुद उस हेलीकॉप्टर को बनाएंगे। ये हमको शो करता है कि हमारी जो डिपेंडेंस थी बाहर फ्रांस, यूएसए, रशिया के ऊपर विद रेस्पेक्ट टू हाई एंड मैकेनिकल प्रोडक्ट्स जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और फाइटर जेट्स, ये सब अब हम लोग अपने देश में बनाने जा रहे हैं। तो 156 में 90 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए होंगे, 66 हेलीकॉप्टर आपके इंडियन एयरफोर्स। तो क्या क्या याद रखना है आपको, सबसे पहला 156 बनाया जा रहा है, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रचंड उसका नाम है। क्या है वो, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम, तो आपको अच्छे से याद रखना, लिख के रखिए, प्रचंड। तो ये 156 हेलीकॉप्टर्स का नाम प्रचंड है। इस प्रचंड को 90 दिया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को, और 66 दिया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, बनेगा कहाँ ये, तो इसको बनाएगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। कौन बनाएगा, एक और क्वेश्चन बनता है, तो हेल बनाएगा उसको। कहाँ बनाएगा, तो बेंगलोर और तुमकुर के जो साइट्स हैं उनके, जो वहां पे इंडस्ट्री जो उनकी है, वहां पे इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे 250 से ज्यादा छोटी छोटी कंपनियों को, क्योंकि देखिए एक हेलीकॉप्टर बनने में थाउजेंड्स ऑफ पार्ट लगेंगे, मैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, एवरीथिंग इज देयर, बहुत सारी चीजें लगती हैं। हेलीकॉप्टर सीट्स लगेंगे, आईने लगेंगे, कांच लगेगा। तो 250 कंपनीज आर देयर, स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिनको अलग अलग क्या दिया जाएगा, चीजें बनाने की डील की जाएंगी। ठीक है, तो प्रचंड हेलीकॉप्टर का बहुत खासियत क्या है कि वो 5000, देखिए जो हमारे हाई टेरेन वाले इलाके हैं, सियाचिन और ये जो आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे जो हमारे जवान हैं, और वी रिस्पेक्ट देम कि इतने
खतरनाक जगहों पे वो रह रहे हैं, तो वहां पे ये जो है 5,000 मीटर के ऊपर उड़ पाएगा ये हेलीकॉप्टर, तो हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी विथ रेस्पेक्ट टू द मॉन्टेनियस रीजन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में होते जा रहे हैं धीरे धीरे। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल टुडे इज छत्तीसगढ़ ऑनर्ड विथ नेशनल अवार्ड ऑन वर्ल्ड टीबी डे। तो पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ में क्या है, एक अभियान देश में चल रहा है जिसका नाम है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, छत्तीसगढ़ में पिछले साल की अपेक्षा हमारे इस स्टेट में इस साल 4,102 गांव को हमने टीबी फ्री किया है। क्या किया है, ये अच्छे से लिखिए, 4102। क्या किया हमने, हमने रिपोर्ट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे 4,102 गांव जो 2024 में हमने क्या किए, टीबी मुक्त किए हैं। तो इसीलिए 50 लाख रुपए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने हमको प्रोवाइड किए हैं एज अ टोकन मनी कि हमारे स्टेट ने काफी अच्छा काम किया। तो क्या क्या याद रखना है इसमें कि छत्तीसगढ़ को पहला इनाम मिला, इसमें किसमें मिला है हमको, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। कितने विलेजेस थे, 4,102 विलेजेस को हमने टीबी मुक्त किया है। आप लोग इस मतलब ये क्लासेस को देखने के बाद इस करंट अफेयर पूरे के पूरे मटेरियल को पढ़ लीजिए, 20-25 मिनट लगेगा, आपको बहुत डेप्थ में चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने बहुत कुछ डाला है और जो क्वेश्चन बन सकता है बना है, ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी रिलेटेड ऐसे में आप यूज कर सकते हैं, सब जगह काम आएगा। तो आप जैसे जैसे क्लास आ रही है, ट्रस्ट मी, जस्ट फॉलो दीज क्लासेस टिल दिसंबर। आप करते रहिए क्लासेस को फॉलो। आपको एक छोटा सा काम है, महीने में 3 से 4 क्लासेस आनी है, 4 क्लासेस उतना फॉलो कर लीजिए। मटेरियल एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको बिल्कुल पढ़िए। और आखिर में इन्हीं मटेरियल से हम लाएंगे 3 से 4 क्लासेस, बूस्टर क्लासेस, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स के लिए अलग से चीजें बताएंगे। तो दिस क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इंग्लिश मटेरियल आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा, ये मटेरियल हमारा खुद का बनाया हुआ मटेरियल है। वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस। चलिए, एप्लीकेशन में मिलेगा ये नेक्सस एकेडमी के, और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम में नेक्सस आईएएस एकेडमी का ग्रुप है, उस पर भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पीएम मोदी रिसेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़ क्या क्या थे। तो पीएम मोदी जब आए तो और कुछ कुछ हम भूल गए थे, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश करने की बात की है, सीपत में, बिलासपुर में। कितने रुपए दिए हैं, 9,791 करोड़। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये होना चाहिए कि कहाँ 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कहाँ है, सीपत में। एक बहुत टेंटेटिव क्वेश्चन बनता है अगले साल के लिए ये। इसके साथ साथ जो ये 800 मेगावाट हम प्रोड्यूस करेंगे वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ भी हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को सेल करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ 130 पीएम श्री स्कूल, 29 डिस्ट्रिक्ट को 131 स्कूल दिए हैं, ये तो मैंने बता ही दिए हैं आप लोगों को, और रेलवे का ये बता दिया, तो ये रिपीटेटिव आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रीन स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ विद आईआईटी भिलाई कोऑपरेशन। ग्रीन स्टील क्या होता है, ग्रीन स्टील पायलट प्लांट जो है, तो अभी आईआईटी जो भिलाई है हमारा, वो दुर्ग और भिलाई में दो दो ऐसे प्लांट सेटअप कर रहे हैं हमारे यहाँ, जिसमें हम ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट डज ग्रीन स्टील मीन्स, तो देखिए, स्टील का जो प्लांट होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ भिलाई स्टील प्लांट। वहां पे आपका जो आयरन ओर आते हैं, उनको हीट अप करने के लिए हम यूज करते हैं कोक या कोल, कोल बोल सकते, कोयला, कोयला जो होता है उसको यूज किया जाता है। उसको हीट करके हम क्या करते हैं, आयरन को रिड्यूस करते हैं, आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, क्वेंच करते हैं, और बनाते हैं हम लोग आयरन, जो हम देखते हैं। अब इस इनिशिएटिव में आईआईटी भिलाई जो है वो मिल के बना क्या रहा है, वो बोल रहे हैं हम कि नेशनल ग्रीन, एक सेकेंड, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से हम बना रहे हैं फ्यूल, और उस हाइड्रोजन के फ्यूल से एलिमिनेटिंग द कोयला, कोयला को हटा के हम हाइड्रोजन के फ्यूल को यूज करेंगे, और हम हीट अप करेंगे आयरन ओर को, और उससे हम प्रोड्यूस करेंगे क्या, उसको फिर रिड्यूस करेंगे हम आयरन ओर को इन द फॉर्म ऑफ द आयरन Fe। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्टील अलग से पूछ सकता है, तो उसमें ये कि हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। कौन इसको कोलैबोरेशन में काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी भिलाई इस साल काफी इनिशिएटिव में है हमारा। तो आईआईटी भिलाई एक आध क्वेश्चन, बहुत सारे इनिशिएटिव अभी देखेंगे आप, फिर और साल भर भी होने वाले हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आईआईटी भिलाई का इनिशिएटिव है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके साथ साथ कौन कर रहा है, आईआईटी भिलाई सिंप्लेक्स कास्टिंग ग्रुप के साथ ये मिलके इस छोटे से प्लांट को बना रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 100% हाइड्रोजन बेस्ड डीआरआई प्रोडक्शन, आईआईटी भिलाई's रोल इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजिंग हाइड्रोजन यूज इन वर्टिकल शाफ्ट फर्नेस टू कन्वर्ट आयरन ओर इनटू आयरन विदाउट कार्बन एमिशन। मतलब ये क्या करेंगे, वो आईआईटी भिलाई के लोग आरएनडी कर रहे हैं कि करके अच्छे से एक मशीन बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन के थ्रू वर्टिकल शाफ्ट फर्नेस, मतलब वर्टिकली ऐसा जो फर्नेस होते हैं वर्टिकल शाफ्ट वाले फर्नेस ऐसा होता है वो, इन फर्नेसेस में हम क्या कर पाएंगे, इसको विदाउट द यूज ऑफ कोयला हम इसको हीट अप कर पाएंगे विथ हाइड्रोजन, और उससे क्या होगा, कार्बन एमिशन भी हमारा कम होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये कोयला के जो आपके स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो कोल और कोक जो यूज करते हैं वो 7%, 7% ग्लोबल CO2 एमिशन में क्या होता है ये हमको दिखता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे 3 प्लांट है, पहला ये हो गया आपका ये अपना छत्तीसगढ़ वाला, एक है मैट्रिक्स गैस आईआईटी भुवनेश्वर के साथ, वो 50 TDP का प्लांट है, और सेल रांची में भी है 3200 TDP का, लार्जेस्ट यही सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन स्टील क्या होता है, स्टील प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रोजन मिनिमाइजिंग द कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू इसरोज सेमी क्रायोजेनिक इंजन फॉर हेवीएस्ट रॉकेट LVM-3। अभी फिलहाल हमारे पास 4 टन तक का कैपेसिटी है क्या करने का, भेजने का, एक किसी भी विमान में ऊपर हमको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजनी हो तो। अब ये हमारा नया सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। अब सेमी क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, क्रायो का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक का मतलब हम इसमें केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसको यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल, और ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन का, देखिए 2 ऐसे डब्बे होते हैं मान के चलिए, सेमी क्रायोजेनिक इंजन मैं ऐसे ही बना रहा हूं बस आपको समझाने के लिए। ये आप मान के चलिए एक इंजन का जगह है, यहाँ पे हाफ में यहाँ होगा केरोसिन, ठीक है, क्या होगा, केरोसिन, और ये हाफ में होगा आपका लिक्विड ऑक्सीजन। अब ये जो है ये जो आपका फ्यूल होगा, और ये आपका ऑक्सीडाइजर होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइजर। जब फ्यूल ऑक्सीडाइजर से मिलता है तब कंबशन होता है, क्या होता है, तब कंबशन होता है, और उसी कंबशन से आपको थ्रस्ट मिलता है, और थ्रस्ट पुल करके आप उड़ते हैं हवे में। गाड़ी में भी वही है, इंजन के अंदर पेट्रोल आता है, ऑक्सीजन आता है, आपका एयर वो लगाते हो ना, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर क्यों लगाते हो, एयर खींचता है, वो हवा को लेता है वो उसमें एज अ ऑक्सीडाइजर, तो हवा पेट्रोल से मिलता है, कंबशन होता है इंजन में, आपकी गाड़ी में पावर आता है। सेम यहाँ भी कंसेप्ट है, बस यहाँ पे केरोसिन हमारा फ्यूल हो जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन हम रखते हैं यहाँ पे, उन दोनों को मिक्स करते हैं, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, कंबशन टेक प्लेस, वी गेट द थ्रस्ट, और थ्रस्ट से हम क्या पुल कर पाते हैं पेलोड को। अब यहाँ हमको यही समझना है, 2000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट हमको ये जनरेट करके देता है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। फ्यूल इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऑक्सीजन एंड केरोसिन का कॉम्बिनेशन। कहां से इसको हमने क्या टेस्ट किया, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु, यहाँ इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है, यही टेस्टिंग की जाती है जनरली। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें ये चीजें। अभी पहले मैंने बताया कि 4 टन तक का, 4 टन तक का हम जीटीओ जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, अर्थ आपका ये है, इसके ऊपर एक कोई पॉइंट, ये मान के चलिए ये है, ठीक है, और अर्थ अपना जो घूम रहा है उसी के साथ साथ ये अलाइंग होके जियो स्टेशनरी अर्थ के स्पीड के साथ ही वो अलाइंग होके उसके एक ही पॉइंट पे गोल 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 उसके साथ घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोले हमने जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब एक ही पॉइंट पे, जियो स्टेशनरी, अर्थ के एक पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा और वो अर्थ के साथ रोटेट करता जाएगा विद द स्पीड अर्थ इज रोटेटिंग। ठीक है, हमको ये 5 टन तक की कैपेसिटी अब प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार न्यूज को, आर्टिकल को। ठीक है, इससे हम लोग को बाद में हम गगनयान भेजना चाह रहे हैं, या डीप मिशन चंद्रयान 4 होगा हमारा, मार्स में हम ऑर्बिटर भेजना चाह रहे हैं, मिशन 2 जो चल रहा है, मोम 2 अभी बना रहे हैं ना, या चंद्रयान 4 की भी बात हो रही है, अभी चल रहा है, तो इन सब में हम लोगों को हेल्प मिल सकता है, हम और ज्यादा पेलोड, हैवी पेलोड भेज पाएंगे सैटेलाइट्स को। ठीक है, या कमर्शियल लॉन्चेस में बहुत, जो कमर्शियली हम लोग दूसरे दूसरी कंपनीज का सैटेलाइट भेजते हैं उसको बहुत ज्यादा सैटेलाइट एक ही खर्चे पे भेजा जा पाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू रिसर्च पार्क इन दंतेवाड़ा एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इनिशिएटिव। क्या है, रिसर्च पार्क इन दंतेवाड़ा एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इनिशिएटिव। अब ये पर्टिकुलरली क्या है, आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों ने क्या किया है, साइन किया है, एक मतलब बातचीत हुई उनके बीच, और एक रिसर्च पार्क को डेवलप करने की बात की गई है। कहाँ पे, दंतेवाड़ा में। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका दंतेवाड़ा, क्या हो रहा है वहां पे,
तो आपका हो रहा है रिसर्च पार्क स्टेब्लिश हो रहा है दंतेवाड़ा में, ठीक है। किसके लिए है वो? इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए है। क्या एम है इसका? टू बूस्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, इनोवेशन करना, कि टेक्नोलॉजी जो दुनिया देश में चल रही है वो हम जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें, सो दैट हमारी इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ सकें। साथ में इनोवेशन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, मतलब जो बड़े बड़े रिनाउंड लोग हैं जो इंडस्ट्री, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रिलेटेड है, उनसे कोलैबोरेट करके आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन लेना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए डेवलप इंडिया 2020 2047 एंड डेवलप छत्तीसगढ़। अभी विष्णुदेव साय जी बेंगलोर गए थे और उन्होंने 3700 करोड़ का इन्वेस्ट कनेक्ट मीट में जाके क्या लाया है? इन्वेस्टमेंट लाया है छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। तो ये किसके तहत किया उन्होंने? तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमारे छत्तीसगढ़ में है। क्या है? विजन डॉक्यूमेंट 2047। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का एक फोकस डॉक्यूमेंट है जिसमें टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। और इसी के तहत हम अभी, हमारे जो सीएम है वो ये काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं जहां मीट्स हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को एक हब बनाने की कोशिश की जा रही है इंडस्ट्री का, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई गई है 24-30 तक का, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब तक है? तो 2030 तक है। और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्केड्यूल कम्युनिटी और दिव्यांग जो होते हैं पीडब्ल्यूडीज, उनके लिए बहुत डेवलपमेंट की बात की गई है। साथ में जो हैवी इंडस्ट्री, जो आपके टेक्निकल इंडस्ट्रीज हैं, जो बेंगलोर, पूना और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत रायपुर खींच के लाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे यहाँ आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आईआईटी भी आ गया हमारे यहाँ, R&D टेक सॉल्यूशंस के बारे में भी बात की जा रही है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज इंडियाज रिलीफ ऑपरेशन इन अर्थ। देखिए हमने बताया था ना न्यूज आर्टिकल, वहां पे जो म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उसके बाद का एक न्यूज आर्टिकल, आगे बढ़ता हुआ न्यूज आर्टिकल है। तो हमने क्या किया? ब्रह्मा करके ऑपरेशन ब्रह्मा दिखाया। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल से इतना ही याद रखना, पढ़ लीजिएगा, उससे क्या एक स्टोरी लाइन मिल जाएगा आपको, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसमें क्या हुआ? हम जैसे हम हमारे जो हमारा इंडिया है उसका एक दो पॉलिसीज है हमारा। एक तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, दूसरा हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। तो हम जैसे ही हमारे नेबर में कोई भी दिक्कत आती है, कैलेमिटी आती है, तो वी आर ऑलवेज द फर्स्ट कंट्री। हम जो होते हैं फर्स्ट कंट्री होते हैं क्या करने के लिए? हेल्प भेजने के लिए। तो जैसे ही म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, हमारे पीएम ने तुरंत ग्लोब मास्टर, हमारा जो ग्लोब मास्टर है ना, उससे आपके C-15 ग्लोब मास्टर, जो बड़े बड़े विमान देखे होंगे आपने, अभी 2 पंखे वाले विमान मंगाए गए हमारे यूएसए से। उस विमान में बहुत सारा 15 टन तक का क्या रिलीफ सामान भेजा गया, किसको? फूड, मेडिसिन, ये सब भर के भेजा गया लोगों को म्यांमार में, सो दैट वी कैन हेल्प। और उससे हम क्या है, चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है म्यांमार में, अभी कूप भी हुआ लास्ट ईयर म्यांमार में। तो ये हम उससे हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे चीजें हमसे, तो म्यांमार हमारे क्लोज आएगा और पॉलिटिकली इंटरनेशनली हमारे लिए वो अच्छा भी है। और इसके साथ साथ हम हेल्प तो करते ही करते हैं। इसके साथ साथ सी रूट से हमने काफी सारी मशीनरीज भी भेजी हैं, जो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज हैं, जो वहां पे आपका क्या हो गया है, अभी भूकंप आने के बाद चीजें टूट गई हैं, लोगों को नहीं निकाल पाया जा रहा था, तो उस टाइम हमने भेजा था कि वो निकाल पाए लोगों को इजीली, ठीक है। तो अ वेरी गुड इनिशिएटिव। C-17 ग्लोब मास्टर से हमने भेजा था। किससे भेजा था? C-17 ग्लोब मास्टर से, ठीक है। कहाँ? यंगून, जो आपका म्यांमार की राजधानी है। तो ये अच्छे से याद रहना चाहिए, ऑपरेशन ब्रह्मा। ब्रह्मा भूलना नहीं है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ ई ऑफिस सिस्टम। अभी पर्टिकुलरली क्या हुआ है, 1 अप्रैल से, डेट याद रखना है इसमें, 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव हुआ है ये। इसके तहत क्या? ई ऑफिस प्लेटफॉर्म्स, मतलब छत्तीसगढ़ में कोई भी जो आपका सेक्रेटरिएट है, उसमें आपके जो 2014 से लेकर 2021 तक के फाइल्स हैं, उनको फर्स्ट फेज में 2 लाख फाइल्स को डिजिटाइज किया गया है। क्या किया गया है? डिजिटाइज किया गया है। और 2021 अगस्त के बाद से अब तक के फाइल्स को फेज 2 में डिजिटाइज किया जाएगा, सारे छोटे से लेके बड़े डिपार्टमेंट तक का, ठीक है। तो इससे होना क्या है? तो इससे होगा यूं कि आपका करप्शन को रिड्यूस करने में काफी इंपॉर्टेंट हमारा एक, देखिए फाइल्स कहीं डल गई हैं पोर्टल में, तो आपको काम एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक नोट डाउन हो जाएगा एप्लीकेशन में कि ये फाइल डली है, इनका काम पेंडिंग है। तो ये बेनिफिट मिलेगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी आएगा कि सिटीजन्स अपने फाइल्स को खुद ट्रैक कर पाएंगे। अब ये नहीं है कि 500 रुपए दिए तो प्यून आगे फाइल बढ़ाएगा, ये वाला सिस्टम थोड़ा कम हो जाना है अब, क्योंकि फाइल्स में एक बाउंडेड डेट रहेगा।
जो ऑफिसर्स को ये असाइन होगा उनको एक पर्टिकुलर डेट के अंदर इन फाइल्स को देख के क्या करना पड़ेगा, काम आगे जल्दी से जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे है ना, आधार ओटीपी मैंडेटरी फॉर ई ऑथेंटिकेशन, फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन करने का है, टेम्पररी एग्जाम्पशन कुछ कुछ दिया गया है, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। नया जैन एक बकेला में टेम्पल बनाया जा रहा है। बकेला जो है वो जगह जो आपकी है, इस पर्टिकुलर जगह में आपको पता होना चाहिए पार्श्वनाथ जी जो 23rd तीर्थंकर हैं जैन कम्युनिटी से। जैन कम्युनिटी में कंसेप्ट है तीर्थंकर का। तीर्थंकर आर द गुरु आप बोल सकते हैं एक हिसाब से, जिन्होंने प्रीच किया, एंड दे आर द लिबरेटर्स। उन्होंने, उनका काम था, मतलब वो दे आर द वन जिन्होंने जैनिज्म को फैलाया है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हमको देखने को मिलता है ऋषभ देव जी के बारे में, फर्स्ट जो आपके जो तीर्थंकर हैं जैन कम्युनिटी से, गुंजी में हमको देखने को मिलता है। वैसे ही पार्श्वनाथ जी का हमको दिखता है कहाँ, पार्श्व नगर दुर्ग से देखने को मिलता है, नगपुरा जो है आपका। वैसे ही आपका बकेला का जो आपका तीर्थ स्थल है, वहां पे 1970s के टाइम पे हमको पार्श्वनाथ जी की वहां से मूर्ति मिली थी। उसके बाद वहां ये टेम्पल छोटा सा स्टेब्लिश किया गया था। फिलहाल अभी क्या हुआ है, अभी इस पर्टिकुलर टेम्पल को बहुत भव्य रूप में बनाया जा रहा है। अब बनाया तो जा रहा है, पूछा क्या जाएगा इसमें, तो कितने जो क्या यूज किया जा रहा है, तो व्हाइट जो मरकान का मार्बल होता है, मरकान एक जगह है राजस्थान में, वहां के सफेद मार्बल को लाके बनाया जाएगा इस टेम्पल को। क्यों बनाया जा रहा है, ब्रिक और सीमेंट से क्यों नहीं बनाया जा रहा है, कि 500 साल लंबा चलेगा ये मार्बल। मार्बल ओरिजिनल चीज है, खराब ही नहीं होगा ये। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसके साथ साथ 20,000 स्क्वायर फीट में ये टेम्पल को बनाया जा रहा है। इसमें एक गर्भगृह रहेगा, और इसमें एक सरकम, जो प्रदक्षिणा पद बोलते हैं ना हम लोग, भगवान के अराउंड घूमते हैं, वैसा एक पद भी बनाया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर टेम्पल ये व्हाइट कलर में आपको मरकान मार्बल में देखने को मिलने वाला है। तीर्थंकर जी जो ये आपका मूर्ति है वो 1979 में 12th सेंचुरी की ये मूर्ति है, जो हमको मिली थी कहाँ, यहाँ पे आपका बकेला में। ठीक है, इसको पहले कहाँ रखा गया था, तो पंडरिया जैन टेम्पल में रखा गया था, और उसके बाद अभी टेम्पल कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2026 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी भगवान पार्श्वनाथ जी की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा मतलब भगवान के अंदर जान डालने के लिए बहुत लंबा पूजा होता है, उसमें पूरा एक प्रोसेस होता है, वैसा होता है जैसे आपने राम मंदिर में देखा था ना, प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, मोदी जी गए थे पूजा में बैठे थे, वैसे ही चलता है वो। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट पता होना चाहिए जागरगुंडा लक्ष्मीपुर रोड प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स क्या क्या हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से इस पूरे हफ्ते के अपडेट्स हैं हमारे। तो 73 किलोमीटर रोड कनेक्शन बनाया जाएगा, 73 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ, तो जागरगुंडा जो सुकमा में पड़ता है उससे आपका लक्ष्मीपुर तेलंगाना तक, मतलब सुकमा से तेलंगाना तक का 73 किलोमीटर का रोड डेवलपमेंट किया जाएगा। उस बीच में कोसमपाड़ा, पलोड़ी और पेड़ागुडेम जो है आपका वो पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका काम चालू भी हो गया है खोदने का। इसके साथ साथ स्टेट हाईवे को अपग्रेड करने की बात की गई है, जो अभी फिलहाल की दुर्ग से लेके सुकमा तक का, जिसमें दुर्ग, राजनांदगांव, भानु प्रतापपुर, नारायणपुर, गीदम, बारसूर, दंतेवाड़ा, सुकमा पड़ता है आपका। ये बस्तर वाला जो बेल्ट है उसको अभी प्रपोज किया गया कि नेशनल हाईवे को, एक्चुअली वो बहुत सारी जगह सिंगल लेन है, तो यहाँ कहना है कि जहाँ पे सिंगल लेन है उनको सबको 4 लेन किया जाए, सो दैट कि बस्तर से हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े और चीज़ें अच्छी होती जाएं। ठीक है, इससे आपको और क्या समझना है, और तो ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। हाँ, पोलावरम डैम, तो पोलावरम डैम एक्चुअली जब वहाँ पे रिहेबिलिटेशन जो आपका काम चलेगा, एक जो हाईवे आपका है सुकमा वाला, तो उस जगह पे पोलावरम डैम पड़ेगा, और वहाँ पे जब चीज़ें ये डैम को बनाया जाएगा तो उससे होने वाला क्या है, वहाँ के आसपास के गांव सबमर्ज होने वाले हैं। तो वहाँ पे अभी रिलोकेशन की बात की जा रही है इस डैम के आसपास के इलाकों को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पोलावरम डैम अलग से क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो पोलावरम डैम जो है एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। कौन से रिवर पे है पोलावरम डैम, तो गोदावरी रिवर पे ये स्टैब्लिश्ड है। कौन से रिवर पे स्टैब्लिश्ड है, गोदावरी रिवर पे स्टैब्लिश है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आखिरी न्यूज आर्टिकल जो आज का देखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में इस न्यूज आर्टिकल को देखेंगे हम लोग, तो वो है रेडी टू ईट प्रोडक्टिविटी बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अभी फिलहाल क्या है, रेडी टू ईट
6 डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ के हैं वहां रेडी टू ईट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात की गई थी। कहाँ कहाँ? बस्तर, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़ और बलौदाबाजार में। मगर 2001 अप्रैल 2024 के बाद इसमें लगातार डिले हो जा रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन इशू आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही दिक्कत हो रही है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे नॉन फंक्शनल है वो, कोई अलग से गाइडलाइन नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पा रही है, टेंडर कौन कौन देगा, टेंडर कौन लेगा, क्या है। तो ये सारी चीजें दिक्कतें आ रही हैं। जो रेडी टू ईट कहीं फूड हम बनाने लगेंगे, जब रेडी टू ईट क्या होता है? पापड़, अचार। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती हैं वो महिलाओं का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वुमेन ऑफ विलेजेस, जो एक टाइप का काम करती हैं और वो एक साथ काम करके कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं, और प्रोडक्ट बना के आप मान सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि रेडी टू ईट काफ़ी चीज़ें जो है उसको रेडी टू ईट फॉर्मेट में कहीं आप बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे अचार है, केचप है, काफ़ी सारी चीज़ें ट्राइबल कम्युनिटी से हैं और हमारे गांव में बन पापड़ है, बड़ी है, ये सारी चीज़ें बनती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको अच्छी मिलेगी और बनी बुनाई मिलेंगी। तो आज के फास्ट पेस्ड जो आपके अर्बन लाइफस्टाइल है उसमें पीपल आर गिविंग एक्स्ट्रा मनी। आपको जब पैकेजिंग हो जाती है ना चीज़ें अच्छे से, तो आपका फूड प्रोसेस होने के बाद आप ज़्यादा पैसा भी पे करते हैं और लोगों की इकोनॉमिक इनकम भी बढ़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये अभी स्लो डाउन हो जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। 16 से लेके नेक्स्ट आपका देखेंगे, पार्ट 2 इसका जो रहेगा उसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी 28 से लेके हमने 5 मान के चलिए 5 तारीख तक के, अप्रैल तक के न्यूज़ आर्टिकल आज देख लिए हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 5 टू 12 तक का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, हमारा ये जो आपका एक साथ ही हमने पीडीएफ ये है बनाया हुआ है, ये अपलोडेड रहेगा आपके नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बढ़िया मटेरियल को निकाल के पढ़ सकते हैं। इसको मैंने तो भाई क्लास बहुत लंबी ना हो करके मैंने बहुत मेन मेन चीज़ें और समझाया है बस। इसमें काफ़ी डाटा है, काफ़ी आपको और समझने के लिए इम्पैक्टफुली हमने बहुत सारी चीज़ें और डाली है, नेम्स हैं, फैक्ट्स हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।